दिल्ली में सर्दियों का मौसम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता दिख रहा है। खास तौर पर संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अडानी से जुड़े मुद्दे को लेकर विपक्ष जहां सरकार पर हावी है, तो वहीं सत्ता पक्ष सदन में सोरोस मुद्दे पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को घेर रहा है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक संगठन से है। इस मामले में पिछले दिनों में संसद में भी हंगामा देखने को मिला। इस बीच वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने भी कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने तो सोनिया गांधी पर यूएपीए के तहत केस तक दर्ज करने की बात कह दी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन है जॉर्ज सोरोस और उनका नाम गांधी परिवार से कैसे जुड़ा और सोनिया गांधी से क्या है उनका कनेक्शन। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी और जॉर्ज सोरोस से जुड़े मुद्दे पर हंगामा जारी है। इन दोनों नामों पर बहस के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है। जहां अडानी मामले पर विपक्ष लगातार हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष अब जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाकर पलटवार कर रहा है। उन्होंने सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टारगेट किया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सोरोस का मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इस पर चर्चा जरूरी है। आपको बता दें कि यह विवाद 6 दिसंबर को शुरू हुआ था, जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कांग्रेस से 10 सवाल पूछे थे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा था कि सोरोस का मुद्दा गंभीर है। अब इसी मुद्दे को लेकर संसद में वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस से लिंक होने के आरोपों में पूर्व सांसद महेश जेठमलानी ने बड़ी मांग कर दी है। महेश जेठमलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा लेख लिखा है और कहा है कि सोनिया गांधी जिस फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर एशिया पैसिफिक नाम की संस्था में सह अध्यक्ष रही हैं, वह कश्मीर को अलग देश बनाने की वकालत करती है। इस तरह की बात खुलेआम कहना भारत में आपराधिक कानून के तहत आता है। ऐसे में सोनिया गांधी के खिलाफ यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए। इस थिंक टैंक का ताल्लुक जॉर्ज सोरोस से बताया जाता है। कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस की ओर से इसे बड़े पैमाने पर फंडिंग की जाती है। ये संस्था जम्मू कश्मीर को एक अलग मुल्क बनाने की खुलकर वकालत करती रही है। ऐसे में इस तरह की संस्था का सोनिया गांधी का पदाधिकारी होना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इससे सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस से लिंक खुलकर सामने आता है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से इसे नकारा जाना पूरी तरह गलत है। इसके बाद महेश जेठमलानी ने कहा कि बीजेपी ने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के अपवित्र संबंधों का खुलासा किया है, लेकिन ये मामला इतने पर ही नहीं थमना चाहिए, बल्कि यूएपीए के तहत केस होना चाहिए। इस मामले में एनआईए को सक्रिय होते हुए केस दर्ज करना चाहिए और जांच को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी वाड्रा परिवार लंबे समय से बोफोर्स, अगुस्टा वेस्टलैंड, नेशनल हेराल्ड जैसे करप्शन के मामलों से बचता रहा है, लेकिन भारत की अखंडता के खिलाफ राय देने वाले संगठन से जुड़ा होना बेहद गंभीर मसला है। जेठमलानी ने कहा कि अपने निजी हितों को साधने के लिए सोनिया गांधी शायद ऐसा कर रही हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। यही नहीं, महेश जेठमलानी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर जयराम रमेश पर भी सवाल दागे। उन्होंने कहा कि अब आखिर जयराम रमेश कहां गए? वे इस मामले में सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं, जिस पर अब इस पूरे घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में उठे इस मामले को बीजेपी की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर सदन नहीं चलने दे रही, सत्ता पक्ष इससे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार ये सब अडानी मुद्दे से बचने के लिए कर रही है। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये जॉर्ज सोरोस और इनका नाम कैसे गांधी परिवार से जुड़ा। दरअसल जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी व्यवसायी हैं, जिनका जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में 1930 में हुआ था। सोरोस की गिनती दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में होती है। उनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था, जो काफी समृद्ध था। सोरोस का परिवार हंगरी में नाजी कब्जे से निकलकर 1947 में ब्रिटेन आ गए। यहाँ उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। सोरोस पर आरोप है कि उन्होंने 1997 में थाईलैंड की करेंसी बाहट पर सट्टा लगाकर उसे कमजोर करने का काम किया है। सोरोस पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के भी आरोप लगे हैं। सोरोस पर यह भी आरोप है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक संगठन से है, जिसने कश्मीर के एक स्वतंत्र राष्ट्र के विचार का समर्थन किया है। फिलहाल सोरोस और अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है
और ये पूरा घटनाक्रम भी उस समय शुरू हुआ जब विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस की ओर से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया जा रहा है। कांग्रेस ने अडानी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घसीटा था और पूरे मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की थी। बस इसी के बाद बीजेपी की ओर से जॉर्ज सोरोस और ओसीसीआरपी का मुद्दा लाया गया। इससे राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी से संबंध होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में जिस तरह से सोरोस मामले पर सदन में हंगामा हुआ है, उससे ये साफ है कि आगे ये मामला और बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।